पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान 200 से ज्यादा सीट जीतने का दावा करने वाली बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर सिमट गई। एक बार फिर से ममता बनर्जी सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गईं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 18 पर कब्जा जमा लिया था। बीजेपी ने ममता बनर्जी की सरकार को जबरदस्त चुनौती देते हुए यहां सरकार बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में वो सपना चकनाचूर हो गया। अब विधानसभा चुनाव के बाद पिछले एक साल के दौरान बंगाल के उपचुनाव और राजनीतिक गतिविधियों से साफ है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सपना टूट गया था। लेकिन अब बंगाल में बीजेपी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। हालांकि भविष्य की राजनीति किस दिशा में मोड़ लेगी ये बताना बहुत मुश्किल है, लेकिन पिछले एक साल में राज्य में विधानसभा, लोकसभा उपचुनाव और नगर निकाय चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा है। विधानसभा चुनाव में दूसरे नंबर पर रहने वाली बीजेपी को वामपंथी पार्टी माकपा से कड़ी टक्कर मिल रही है। बंगाल में बीजेपी के उदय के बाद 34 सालों तक शासन करने वाली माकपा के बारे में कहा जा रहा था कि अब इस राज्य में माकपा का उदय संभव नहीं है, लेकिन इस बार के उपचुनाव के परिणाम ने साबित कर दिया कि सीपीआईएम अभी भी मजबूती से बंगाल की सियासत में मौजूद है। बंगाल में संभावनाओं के बावजूद बीजेपी सिर्फ 2 साल में बिखरती दिख रही है। आसनसोल लोकसभा और बालीगंज विधानसभा उपचुनाव के नतीजों से इस पर मुहर लग गई। इससे पहले आसनसोल लोकसभा सीट टीएमसी कभी नहीं जीत सकी थी। इस सीट को जीतना ममता बनर्जी का सपना हुआ करता था। ममता बनर्जी की लहर के बावजूद 2019 में बाबुल सुप्रियो ने टीएमसी उम्मीदवार को हराकर जीत दर्ज की थी। हालांकि बाबुल सुप्रियो के बीजेपी से नाता तोड़कर टीएमसी में चले जाने के बाद ममता बनर्जी की पार्टी आसनसोल लोकसभा सीट से जीत गई और रिकॉर्ड बनाया। हैरानी की बात तो यह है कि आसनसोल में बीजेपी ने टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर दी, लेकिन बालीगंज विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार काया घोष तीसरे नंबर पर रहीं और बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हुई बाबुल सुप्रियो 20,038 वोटों से जीती। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चुनावी मोर्चे पर बीजेपी लगातार फेल हो रही है, बल्कि बंगाल की राजनीति में बीजेपी को लगातार हाशिए पर रखा जा रहा है। 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के विधायकों की संख्या 77 थी, लेकिन चुनाव बाद से बीजेपी नेताओं का टीएमसी में पलायन जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल रॉय समेत 5 विधायक बीजेपी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री और मटुआ समुदाय के नेता शांतनु ठाकुर ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खुलकर नाराजगी जताई है। दार्जिलिंग से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने बीजेपी छोड़ दी है। मुर्शिदाबाद से बीजेपी विधायक गौरीशंकर घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। सांसद सौमित्र खान ने बंगाल पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आवाज उठाई है। मतलब ये कि बंगाल में 2 साल के भीतर बीजेपी का ग्राफ गिरने लगा है। इस पर जानकार मानते हैं कि बंगाल में बीजेपी की लड़ाई ममता बनर्जी जैसी मजबूत नेता से है, जिन्हें 30% मुस्लिम वोट का मजबूत समर्थन है और मोदी विरोधी और बीजेपी विरोधी नेता के रूप में उनकी कट्टर छवि है। लेकिन दिलीप घोष को बंगाल में अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद बीजेपी में कोई स्वीकार्य और संघर्षशील चेहरा नहीं है। बंगाल बीजेपी के नेता अंदरूनी कलह के शिकार भी हैं। साफ है, बंगाल की गद्दी से बीजेपी पहले से और ज्यादा दूर हो गई है। अगर कोलकाता की गद्दी पर बीजेपी को अपने सीएम को विराजमान करना है तो उसे अभी काफी बदलाव की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।